राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं योग कारक, मारक और समग्रहों के बारे में, जिसमें हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, जिसमें हम कुंभ और मीन राशि लगन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन से ग्रह योग कारक, मारक और समग्रह होते हैं। मित्रों, योग कारक, मारक, समग्रह के बारे में यदि आपने जान लिया तो आप ज्योतिष कुंडली का एनालाइज करना लगभग 50% सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। देखिएगा, ये लगन भाव है, प्रथम भाव। यहाँ पर जो राशि लिखी होती है उस राशि के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। यहाँ पर 11 नंबर की राशि लिखी है, कुंभ राशि, जिनके स्वामी हैं शनि। तो इस कुंडली में शनि लग्नेश कहे जाएंगे और लग्नेश हमेशा ही कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है। तो शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। हालांकि शनि को द्वादश स्थान मिला है, व्यय का स्थान, लेकिन उसके बावजूद शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान के बारे में, जहां पर 12 लिखा है। मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु की दूसरी राशि बैठी हुई है मित्रों एकादश भाव में, जो कि अच्छा भाव माना जाता है। लेकिन गुरुदेव शनि के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए हम गुरु को यहां पर समग्रह की श्रेणी में लाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाव के बारे में। तीसरे भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी हैं मंगल देवता, और मंगल देवता की दूसरी राशि बैठी हुई है केंद्र भाव में, 10वें स्थान पर। स्थान अच्छा है, लेकिन लग्नेश के शत्रु होने के कारण मंगल देवता को भी मकर लगन की तरह समग्रह की श्रेणी में हम लेकर के आते हैं। बात करते हैं चतुर्थ भाव के बारे में, जो कि केंद्र भाव का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। वृष राशि यहां पर बैठी है, शुक्र देव इसके स्वामी है। शुक्र देवता को मूल त्रिकोण का स्थान भी मिला है, इसलिए दोनों ही स्थान बहुत अच्छे हैं। वहीं शुक्र देव शनि के मित्र भी हैं, इसलिए सबसे योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं शुक्र देव। बात करते हैं पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान में मिथुन राशि है, बुध देव इसके मालिक होते हैं। बुध देव की दूसरी राशि जो है वह अष्टम भाव में बैठी है, लेकिन बुध देव शनि के मित्र हैं। वहीं मूल त्रिकोण की स्थान इनको मिला है, इसलिए बुध देव अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि बैठी हुई है। सप्तम भाव को अष्टमी थ्योरी के अनुसार अच्छा स्थान भी नहीं माना जाता। वहीं सूर्य को अपना अति शत्रु भी मानते हैं शनिदेव, इसलिए सूर्य देव भी इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं मित्रों षष्ठम स्थान के बारे में। सबसे छठे स्थान में कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जो कि अच्छा स्थान नहीं माना जाता, वह और शत्रु का स्थान माना जाता है। वहीं चंद्रमा शनि के शत्रु भी हैं, इस वजह से चंद्रमा को भी मारक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो मित्रों, कुंभ लगन की कुंडली में शनि, शुक्र, बुध योग कारक, वहीं चंद्रमा और सूर्य मारक, और मंगल और गुरुदेव को समग्रह की श्रेणी में रखा गया है। मित्रों, अब बात करते हैं मीन लगन की कुंडली के बारे में। मीन लगन की कुंडली, जहां लगन स्थान पर 12 लिखा हुआ है, मीन राशि, जिसके स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि लग्नेश होते हैं, और लग्नेश हमेशा ही योग कारक माने जाते हैं। तो सबसे पहले गुरु ही इस कुंडली के योग कारक ग्रह माने जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दूसरे स्थान के बारे में, जो कि मंगल देव की राशि है, और मंगल देव को एक और स्थान मिला है मूल त्रिकोण का स्थान। दोनों ही स्थान बहुत अच्छे स्थान हैं। एक धर्म का स्थान है तो एक स्थान बनता है धन का, और मंगल देव बृहस्पति के मित्र भी हैं, इसलिए अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं मंगल देवता। तीसरे स्थान के बारे में बात करते हैं, जो कि शुक्र की राशि है।
शुक्र देवता को एक और स्थान मिला है, अष्टम स्थान, जिसको कि मृत्यु का स्थान माना जाता है। यह अति मेहनत का स्थान है, यह मृत्यु का स्थान है। और शुक्र देव गुरु के अति शत्रु ग्रह भी माने जाते हैं, इसलिए शुक्र देवता को इस कुंडली में अति मारक की श्रेणी में लेकर के आते हैं। पंचम स्थान मूल त्रिकोण का स्थान है, जहां पर चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। चंद्रमा गुरुदेव के अति मित्र हैं और वही मूल स्थान इनको दिया गया है, तो इसलिए चंद्रमा इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं छठे स्थान के बारे में, जहां पर सूर्य की राशि सिंह राशि है। सूर्य बृहस्पति के अति मित्र हैं, लेकिन स्थान बहुत अच्छा नहीं मिला है। छठा स्थान मिला है, दुश्मनों का स्थान है, रोग का स्थान है, इसलिए सूर्य देव इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं छठे सप्तम भाव के बारे में, जहां पर छठी राशि लिखी है बुध देवता की कन्या राशि। बुध देवता की दूसरी राशि जो है वह चतुर्थ भाव में है। दोनों ही स्थान बहुत अच्छे हैं, लेकिन अष्टम थ्योरी के अनुसार सप्तम भाव अच्छा नहीं माना जाएगा। बुध देव गुरु के मित्र भी हैं, लेकिन एक स्थान अच्छा मिला है और एक स्थान बहुत अच्छा मिला है, तो हम बुध देवता को यहां पर सम भी मान सकते हैं और योग कारक भी मान सकते हैं। जिस तरह से हमने बात की थी धनु लग्न की कुंडली में, यहां पर बुध की राशियां बैठी हुई थी, तो हमने वहां भी योग कारक ग्रह की श्रेणी में बुध देवता को लिखा था। उसी तरह से मीन लग्न की कुंडली में भी बुध देव योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे, लेकिन कभी कभार इनको समग्रह की श्रेणी में हमें रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एकादश और द्वादश भाव के बारे में, जहां पर दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। दोनों में से एक स्थान जो है वह बड़ा अच्छा स्थान नहीं माना जाता। द्वादश स्थान व्यय का स्थान है, 11वां स्थान अच्छा माना जाता है, लेकिन गुरु के शत्रु माने जाते हैं शनिदेव, इसलिए इनको भी मारक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। मित्रों, यहां पर हमने 12 की 12 लग्नों के बारे में हमने जाना कि योग कारक, मारक और शम ग्रह कौन से होते हैं। मित्रों, यदि आप कुंडली के इस टॉपिक को समझ पाए हो तो निश्चित तौर पर आप कुंडली देखना सीख जाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि यह 50% सिलेबस को कवर कर लेता है। मारक, योग कारक और सम ग्रह जानने के बाद आप फलादेश करना लगभग 50% सीख गए हो। बार बार यह मैं कहता आया हूं, लेकिन योग कारक, मारक और समग्रहों को आप तब तक अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे जब तक आप कुंडली के 12 भाव, राशि, उनके स्वामी, नवग्रह की क्या क्या प्रकृति होती है, क्या क्या उनके तत्व होते हैं, उनकी डिग्री बलाबल के बारे में, नवग्रह के मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में जब तक आप नहीं जान पाओगे तब तक आप योग कारक, मारक और समग्रहों को देखना नहीं सीख पाओगे। इसलिए पहले इस टॉपिक को क्लियर करें, तभी आप योग कारक, मारक, समग्रहों को समझ सकते हैं। तो इनको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर भी आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, यदि जीवन से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है, आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है। यदि कुंडली विश्लेषण से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, तुरंत ही उसका निवारण किया जाएगा। मित्रों, आज हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। ज्योतिष श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।